हाय दोस्तों, हम देख रहे थे प्रीपोजिशन। क्या देख रहे थे हम? प्रीपोजिशन। प्री यानी बिफोर, प्रीपोजिशन यानी प्री यानी बिफोर, पोजिशन यानी प्लेस। ठीक है। प्रीपोजिशन मतलब प्रीपोजिशन वह शब्द हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर के, पहले लग करके किसी भी नाउन या प्रोनाउन का संबंध शो करता है, संबंध दिखाता है। ठीक है ना? संबंध दिखाना जानते हैं ना? उसका उसका उपस्थिति हो गया तो संबंध हो गया उसका, और उसके बगैर काम भी नहीं चलता है। तो हमने ऐट का देख लिया था, इन का देख लिया था, फ्रॉम का देख लिया था। आज देखेंगे हम इनटू। तो दोस्तों, इनटू का प्रयोग देख रहे हैं हम। किसका देख रहे हैं? इनटू का। इनटू का मतलब क्या होता है? इसका तो जनरली होता है में। क्या होता है? में। और इन का मतलब भी क्या होता है? में। और दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हमें पता चल जाएगा। दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी पता चल जाएगा, और इन कहाँ लगता है और इनटू कहाँ लगता है ये भी पता चल जाएगा। इनटू का अर्थ तो में होता है, इनटू का अर्थ तो क्या होता है? में। पर इसका उपयोग वहाँ होता है जहाँ आगे की ओर गति कर रहे होते हैं, किसी अंदर जा रहे हैं ना, पर अंदर जा रहे हैं मतलब मूविंग हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, कोई चीज़ अंदर रखी हुई है तो उसमें तो इन आएगा, नो प्रॉब्लम। पर जो अंदर का भाव हो रहा है, अंदर है, जा रहा है वो, तो उसमें इन नहीं आएगा, उसमें इनटू आएगा, क्योंकि उसमें मूवेबल है, वो चीज़ मूवेबल है। वो नाउन या प्रोनाउन क्या है? मूवेबल है, चलायमान है, चल रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं। तो देखिएगा आगे, द फ्रॉग जंप्ड द वेल। मेंढक कूदा। तो देखिए, कूदा तो न कुएं में, पर उसका क्या भाव है? वो चल रहा है आगे की ओर। जैसे यहाँ से जंप मारा और कूदा ना, तो कहाँ गया? वो पानी में अंदर गया। ऐसा तो नहीं कि किसी चट्टान पे कूद गया है। चट्टान में तो कूदा नहीं, वो तो सुसाइड करने के लिए कूदते हैं। कोई भी यदि कूदते हैं ना ऐसी जगह, कोई बिल्डिंग से कूदते हैं, तो उसमें इन नहीं आएगा। कोई सुसाइड करने के लिए कूदता है, उसमें इन नहीं आएगा। पर जो उसका वो कुछ वॉकिंग, कुछ एक्सरसाइज वगैरह, जैसे हम भी कूदते हैं, आप लोग भी कूदते हो ना, तो वो जो भाव होता है वो मूवेबल भाव होता है। वो नाउन या प्रोनाउन मूवमेंट कर रहे होते हैं, उस भाव में क्या आएगा? इनटू आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे? इनटू। द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल। मेंढक कुएं में कूदा। ठीक है, कुएं में कूदा तो ऐसा नहीं कि पानी पे ऊपर रह गया, अंदर गया होगा, पानी में अंदर गया होगा ना, तो वो चालायमान है। इन वो अंदर नहीं है। अगर अंदर रहता वो बात अलग होता है, पर वो कूदा नदी में, कहा नदी में, कुएं में, तालाब में, जहाँ भी है ना, तो उसमें वो गति हुआ, मूवमेंट हुआ और अंदर गया, तो उसमें आया इंटू। द टीचर वेंट द क्लासरूम। देखिए, कोई क्लासरूम में, यदि टीचर क्लासरूम में ही है तो उसमें तो इन आएगा, इनटू नहीं आएगा। पर क्या हुआ? द टीचर वेंट, शिक्षक गया। जब बाहर से कोई भी टीचर गया, वो क्लासरूम में जाता है, तो उसमें क्या आएगा? वो भी मूवेबल है, मूवमेंट कर रहे हैं, तो द टीचर वेंट इनटू। क्या आएगा दोस्तों? इनटू द क्लासरूम। शिक्षक का क्लासरूम में गए, पढ़ाने के लिए गए, तो क्या वो अंदर गए? बल्कि अंदर का भाव तो इन भी होता है, पर इन नहीं लगेगा क्योंकि ये मूवेबल है। ये याद रखना है, चलायमान जो चीज़ है, कोई भी चीज़ अंदर जाती है तो उसको, उसमें इंटू होता है, और कोई भी चीज़ यदि अंदर है ऑलरेडी, उसमें इंटू नहीं लगेगा। यदि ऐसा आया कि टीचर क्लासरूम में है, तो टीचर इज इन द क्लासरूम, उसमें इंटू नहीं आएगा, उसमें ऑलरेडी हैं, पर ये टीचर अंदर जा रहे हैं इसलिए। ही गोट माई कार। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, वो इनटू, वो किसी की कार में गया, तो कहता वो मेरी कार में अंदर घुसा, मेरी कार में गया, तो मैं गया मतलब इन नहीं आएगा, इन माई कार ऐसे नहीं आएगा। ही गोट इन माई कार नहीं, क्योंकि गोट इन माई कार नहीं, क्योंकि वो अंदर गया, वो चलायमान है, वो गति की है आगे की ओर, तो उसमें इनटू आएगा। ही गोट इनटू माई कार, वह मेरी कार में घुसा या गया। ठीक है।
ट्रांसलेट इट इंग्लिश। देखिए अब ये देखिए, इसमें भी इन और इनटू में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना। इन और इनटू में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि इसमें क्या होता है, किसी चीज़ को, किसी भाषा को, किसी चीज़ को मतलब किसी चीज़ में बदलना होता है, किसी को अनुवाद करना होता है, किसी चीज़ के बदलने के भाव में भी इनटू आता है। तो क्या है, ट्रांसलेट इट, इसे ट्रांसलेट करिए, अनुवाद करिए, क्या, किसमें, इंग्लिश में। तो यहाँ भी इन नहीं आएगा, इनटू आएगा। इस भाव में भी, किसी चीज़ के बदलने के भाव में भी, है ना, बदल लेना, बदल देना है, तो उस भाव में भी क्या आएगा, इनटू ही आएगा। शो मेल्स, स्नो मेल्स वाटर। देखिए कोई चीज़ बदल जाती है, किसी चीज़ में बदल जाती है। बर्फ, पानी बर्फ में बदल गया, बर्फ पानी में बदल गया, है ना। तो क्या हुआ, बर्फ क्या हुआ, इनटू वाटर। पानी, बर्फ पानी में पिघल गया, पानी बन गया, मतलब वो पिघल करके क्या हो गया, पानी हो गया। तो इसमें भी किसी चीज़ को मतलब बन जाना, वो तो क्या हो गया उसमें, इनटू। तो दोस्तों याद रखना, इन और इनटू का अर्थ समान होता है, में होता है। इनटू का मतलब भी में होता है और इन का मतलब भी में होता है, पर उसका लगाने का सेंस के अनुसार अलग अलग तरीका होता है। वो चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है ना। इसे लगाने का तरीका हमें याद रखना है। द सेंट टर्न्ड द माइस द प्रिंसेस। देखिए किसी चीज़ में बदल देना, ट्रांसफॉर्म कर देना, किसी चीज़ में बदल देना या ट्रांसफॉर्म कर देना। क्या हुआ, संत ने राजकुमारी को क्या, चूहा बना दिया। क्या किया संत ने, चूहों को राजकुमारी बना दिया। ये जो चूहे थे ना, इसको इनटू, किसी चीज में बदल दिया, बना दिया, है ना। तो इस सेंस में भी क्या आएगा, इनटू ही आएगा। द सेंट टर्न्ड द माइस इनटू द प्रिंसेस। संत ने चूहों को राजकुमारी बना दिया। देखिए बदल दिया ना दूसरी चीज में, तो इस पाव में भी क्या आएगा, इनटू ही आएगा। डिवाइड 8 5 इक्वल्स। किसी चीज का भाग देने के सेंस में, क्या सवाल करते हैं ना हम, भाग देने के सेंस में, डिवाइडेड, इससे डिवाइड करो, भाग दीजिए, किसमें, इनटू 5, डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। इनको 5 भागों में क्या कर दीजिएगा, बांट दीजिएगा। किसी चीज को बांटना है, इस सेंस में भी इन नहीं आएगा, इसमें भी इनटू आएगा। किसी चीज को अपन क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, एक चीज से अलग अलग किसी चीज को बांट करके अलग अलग दे रहे हैं ना, तो इस सेंस में भी क्या आएगा, इनटू ही आएगा। नितेश के पावर इन 2005। कोई पॉलिटिक्स हुआ, है ना, पॉलिटिक्स के सेंस में कोई सत्ता में आता है ना, तो सत्ता में आने के भाव में भी इन नहीं आएगा दोस्तों, उसमें भी क्या आएगा, इनटू ही आएगा। नितेश 2005 में क्या हुआ, नितेश 2005 में सत्ता में या पावर में आया, तो इसमें भी इनटू आएगा दोस्तों। अब देखिए, इफ यू लुक हर हार्ट यू विल फाइंड दैट शी इज सैड। इस सेंस में देखिएगा, इस सेंस में क्या आएगा, इफ यू लुक हर हार्ट यू विल फाइंड दैट शी इज सैड, तो इसमें आएगा इनटू। क्या होगा कि यदि तुम उसके दिल में, अंदर की बात है ना, दिल में, हार्ट में या किसी और अन्य पार्ट्स की बात करें, यदि उसके हृदय में देखते हो, दिल में देखते हो, तो तुम्हें यह जानकारी मिलेगी या पाओगे तुम कि वह दुखी है। इफ यू लुक इनटू हर हार्ट, यदि तुम उसका दिल देखोगे, दिल में झांकोगे, तो तुम उसको दुखी पाओगे। तुम पाओगे कि वह दुखी है ना, तुम ऐसा लगेगा तुमको कि वह दुखी है अगर तुम उसके दिल में झांकोगे तो। ठीक है दोस्तों, इनटू इसमें भी मतलब इसमें भी इनटू ही आएगा। अगर आप उसके दिल में क्या करेंगे, झांकेंगे, तो आपको वह दुखी ही दिखाई देगी या दुखी ही होगी। आगे देखिए, डोंट मूव द सन बोर फुटेड। डोंट मूव द सन बोर फुटेड मतलब इनटू।
डोंट मूव इनटू द सन। देखिए, नंगे पैर धूप में मत चलो। सन का मतलब ऐसा नहीं कि सूर्य में मत चलो, नहीं तो सूर्य में, वो बात नहीं है। नंगे पैर मत चलो, नंगे पैर धूप में मत चलो, या फिर मत जाओ। किसी को मना करे ना, डू नॉट मूव इनटू द सन barefooted, नंगे पैर धूप में मत जाओ। ठीक है, आगे देखिए 5x20। 5x20 मतलब देखिए ये भाग दे रहे हैं, मतलब 20 भागित 5 या फिर 5x20। ये भाग के जो सवाल होते हैं उसमें भी इनटू का प्रयोग, किसी भी भाग से भाग देते हैं या किसी कुछ भी करते हैं, हल करते हैं, तो हमें इस प्रकार से इनटू का प्रयोग किया जाता है। He went into the business then into politics। राजनीति के मामले में, राजनीति के संदर्भ में भी इन नहीं आता है, इनटू का ही प्रयोग होता है। राजनीति के मामले में हुआ तो भी हम इनटू का ही प्रयोग करेंगे। क्या हुआ कि ही वेंट इनटू द बिजनेस देन इनटू पॉलिटिक्स। वह क्या करा, उसने वो बिजनेस में घुसा, व्यवसाय में घुसा। क्या हुआ, इनटू व्यवसाय में घुसा, उसमें अंदर गया व्यवसाय में। फिर उन्होंने देन बाद में फिर क्या हुआ कि क्या कर लिया, राजनीति में प्रवेश कर लिया, राजनीति में चला गया। देखिए दोनों जगह इनटू आए। किसी चीज़ में तल्लीन हो गया उस चीज़ में, तो उसमें इन नहीं आएगा, उसमें भी इनटू आएगा, क्योंकि इनटू से सेंस है ये मूवेबल चीज़ होती है, आगे की ओर गति कर रही है। वो व्यक्ति ने बिजनेस संभाला, बिजनेस के बाद राजनीति संभाला, तो इस प्रकार से The driver lost his control and the bus ran into shop। ड्राइवर ने क्या हुआ कि अपना कंट्रोल खो दिया, अपना आपा खो दिया, और बस क्या हुआ, डायरेक्ट दुकान में घुस गई। क्या हुआ, दुकान में घुस गई। He worked so late into night। वह बहुत देर तक, रात में इन नहीं आएगा, इसमें भी वो कोई चीज मूवेबल हो रहा है ना, काम, वह काम करता है, वो बहुत देर तक काम करता है। इनटू नाइट, वह रात में बहुत देर तक काम करता है। तो उसमें होना, तल्लीन होना, उसमें चले जाना, उस सेंस में भी इनटू आ रहा है। ठीक है ना। और एक अंक से दूसरे अंक में भाग देना है तो भी इनटू आ रहा है। दिशा का और बताना भूल गया कि यदि जैसे दिशा की ओर बता रहे ना, सूर्य की दिशा हमने बताया था ना, धूप की दिशा की ओर, ये दिशा की ओर है। अगर इसको संदर्भ कर रहे हैं ना, ये भी दिशा की ओर ही संदर्भ कर रहा है, क्योंकि दिल के अंदर, दिल की जो दिशा होती है ना, हर चीज़ का एक डायरेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि दिल हर कहीं यहाँ रखा हुआ, किसी के यहाँ रखा हुआ, किसी के इधर रखा हुआ, जहाँ है वो तो फिक्स है ही ना। तो उस दिशा के संदर्भ में भी इनटू का ही प्रयोग होता। ठीक है दोस्तों, इनटू आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हम प्रयास कर रहे हैं, प्रीपोजिशन बहुत हैं और सारे प्रीपोजिशन समझाएंगे और आपको इतना क्लियर कर देंगे कि आप बिना डाउट के आप इनटू, इन, एट, अगेंस्ट, बिफोर, बिहाइंड, अंडर, अबव सारे प्रीपोजिशन को लिख सकते हो या उस पर टिक लगा सकते हो। कोई भी एग्ज़ाम आएगी ना, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत अच्छे से समझ लोगे। तो क्या होता है प्रीपोजिशन? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड is used before noun or pronoun to show its relation। प्रीपोजिशन वह शब्द हैं जो किसी भी मतलब संज्ञा या सर्वनाम के पहले लग करके वह किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के क्या होता है, रिलेशन को शो करता है।